जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए तो वो लोग इतना के लिए तो वो लोग नहीं लड़े थे, क्योंकि जितना हमारी क्षमता है हम उतना नहीं कर सकते। याद रखिएगा, आप कितना किए ये कभी मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। क्यों इस समाज में केवल एक ही अम्बेडकर साहब अभी तक हुए, दूसरे अम्बेडकर साहब, आप हर इंसान एक दूसरे से अलग है। लेकिन आज भी देखिए, अब्दुल कलाम, एक अब्दुल कलाम, विवेकानंद, सब हमारे परम कुछ अम्बेडकर साहब की कब तक छुपेंगे हम लोग इनके पीछे? इनके आदर्शों पे चलने की जरूरत है। आप लोग आज लाख बहाने मिलेंगे आपको अपनी असफलता को छुपाने के लिए। आप कुछ भी बहाने बना सकते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है, हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। आपके पास हजारों बहाने मिलेंगे अपनी असफलता, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। अरे एक तो बहाना खोज लीजिए अपनी सफलता को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। एक सफलता आपके पास है। और आप युवा हैं, आपके पास किस चीज की कमी होती है जी? तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं को कोई रास्ता दिखा, अपना मंजिल आप खुद बना सकते हैं। कहा जाता है मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जहां से भी गुजरूंगा अपना मंजिल बना लूंगा, अपनी रास्ता बना लूंगा। दरिया को कोई रास्ता नहीं दिखाता है, वो अपनी मंजिल खुद लेके बढ़ती है। लोग कहते हैं इस पृथ्वी पर हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। गलत बात है। हम खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन सब लोग खाली हाथ जाते नहीं है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए हैं? क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी खाली हाथ गए हैं? वो बहुत सारे आदर्शों को दे के गए हैं, जिनको देखकर हम आगे बढ़ते हैं। और जितना संघर्ष उन लोगों ने देखा है, शायद अगर हम लोग के जीवन में आ जाए तो हम लोग अपने जीवन को वहीं छोड़ देंगे। इतना संघर्ष करके भीमराव अम्बेडकर साहब ने पढ़ाई किया। सोच सकते हैं उस विद्यार्थी के ऊपर क्या बीतता होगा जिसे पढ़ने के लिए विद्यालय से बाहर रखा जाता होगा। उसी वक्त मनोबल टूट जाता होगा। लेकिन अपने मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए। अपना शक्ति, अपना एक बढ़िया योद्धा जो होता है वो अपना परिचय युद्ध के मैदान में देता है, न कि गली कुचे पे देता है। भीमराव अम्बेडकर साहब को पता था कि अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझेंगे तो उलझ कर रह जाएंगे, इसलिए वो पहले अपनी काबिलियत को बनाए। कभी किसी को नहीं कोसा उन लोगों ने। इसलिए आप भी कभी भी जहां भी रहिए अपने विकास में ध्यान दीजिए, न कि दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं। आप अपनी भाषा को हमेशा, एक चीज को तो हम हर विद्यार्थी को कहते हैं कि भाषा पर बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम बोलना 3 साल में सीख जाते हैं और क्या बोलना है ये जिंदगी भर सीखते रहते हैं। इसलिए भाषा पर हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि यही एक ऐसा जमान, एक ऐसा जगह है जहां अमृत और जहर दोनों निवास करता है एक ही जगह पर। इसलिए हमारी मर्यादा कभी भी अच्छी रहनी चाहिए कि कोई मिले तो उसको लगे कि नहीं हमने एक मर्यादित व्यक्ति से बात किया। आज का समय शिक्षा का है और हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमें कभी समस्या आती थी तो हमें भीमराव अम्बेडकर साहब का एक बात हमेशा याद आता था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। हमेशा और सुना जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको बहुत सारा समस्या आने लगे, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे, जीवन में बहुत दिक्कत होने लगे, तो लोग कहते हैं कि हमें घुटन हो रही है, समस्या। अरे घुटन समझते हैं क्या होता है? घुटन उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है पैसों के लिए खिलौनों की दुकान पर। आप ऐसे ऐसे लोगों का जीवन देखेंगे जो जिससे तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास जितना है आप उसी संग संघर्ष कीजिए, लेकिन याद रखिएगा समय मत गवाइएगा। ये विद्यार्थी जीवन बहुत तपस्या का जीवन होता है। इसमें जिसने अपना समय बर्बाद कर दिया उसको जीवन में कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। समय बहुत मूल्यवान चीज है और बहुत अहंकारी चीज भी है। समय स्पष्ट कहता है तू मुझे आज बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूंगा। समय को हमेशा सदुपयोग कीजिए। समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको दोबारा समय देगा। निर्धारित कर दीजिए आपको क्या करना है। जो जिस फील्ड में पढ़ रहे हैं, जिस फील्ड में उसी फील्ड में रहिए। जरूरी नहीं कि हर इंसान एक ही सेक्टर में कामयाब हो सके। आप में से बहुत सारे लड़के इंजीनियरिंग के होंगे, कुछ कंपटीशन की दुनिया के होंगे, अलग अलग सबकी अलग अलग समस्या होती है। अभी कुछ दिन पहले रेलवे वगैरह को लेके, एग्जाम को लेके समस्या आई थी। लगभग 3.5 लाख लड़कों का रिजल्ट रोक दिया गया था। आप लोगों को भी होगा जनवरी वगैरह में सारे टीचर A to Z टीचर, उसमें एक नाम हमारा भी था। सभी लोग का, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। याद रखिए, आप सारे विद्यार्थियों ने, सारे लोगों ने साथ दिया। आज 3.5 लाख लड़कों का एक्स्ट्रा रिजल्ट आया कि नहीं आया? आज 3.5 लाख घरों का चिराग रोशन होगा कि नहीं होगा यहाँ पर? तो आप सब लोगों को मिलजुल कर मेहनत करते रहना और पढ़ाई से तो कभी नहीं भागना है। यही एक रास्ता है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, दुनिया में एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया है। हथियार पकड़ लिए जाते हैं। आज आप किसी से लड़ने जाएंगे ना, हथियार लेके तो पकड़ा जाएंगे। लेकिन एक ऐसा हथियार है जो किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं आता है, शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे आप कहीं
कहीं भी लेके जा सकते हैं और पकड़ेबो नहीं करेगा। इसलिए हमेशा क्या रहिए, शिक्षित बनिए। शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। आप बात कैसे करते हैं, जीवन शैली कैसा, रहन सहन कैसा, किसी के मुसीबत में आप काम आते हैं कि नहीं आते हैं। आप उन खुश नसीबों में से हैं जिनको माँ बाप ने पटना भेज दिया था पढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे गांव में ही रह जाते हैं, उनको नसीब नहीं हो पाता यहाँ आने का। तो आप इस समय को मत गंवाइएगा, वरना आप आने वाले समय में खुद को कोसिएगा कि आप कर सकते थे और आपने नहीं किया। सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात का होता है। आपके पास मौका है, अभी समय न लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। 2 मिनट नहीं लगेगा आपको समय लगाने। सबके पास जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन संघर्षों से नहीं। किसी का संघर्ष छोटा